क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, ये कह रहा है इसके मान 0 और 45, 0 और 45 के मध्य कोण आना चाहिए, वो हमें दिखाना है कि ये हटना चाहिए और ऐसे यहाँ पे कोण आए जो 0 और 45 के बीच में होने चाहिए। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो जैसे लिखा है साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23, क्योंकि आपको पता है कि 90 से अगर 23 घटाएंगे तो यही आएगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, क्योंकि आपको पता है कि 90 से अगर 15 घटाएंगे तो 75 आएगा और वही ये लिखा हुआ है। इसको ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा और ये कॉस थीटा के होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के होता है, इसको साइन 15 लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है 0 से 45 के बीच में कोणों के अनुपात को दिखाना है। तो फ्रेंड 0 और 45 के बीच 23 और 15 ये आ रहा है और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ये आप नोट करिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यहाँ पे कि 5 साइन 17 अपॉन कॉस 73 प्लस 2 कॉस 31 अपॉन साइन 59 और ये है माइनस 6 साइन 80 अपॉन कॉस 10। ये कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें हम कन्वर्टिंग करते हैं फ्रेंड, तो जैसे लिखा है 5 और इसको लिख दें साइन 90 माइनस 73 और ये हमारा कॉस 73 हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 और इसको लिख दें कॉस 90 माइनस 59 अपॉन ये साइन 59 माइनस ये लिखा हुआ है 6, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10 और अपॉन कॉस 10 ये लिखा हुआ है फ्रेंड। इसको हम लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, तो ये हो जाएगा कॉस 73 अपॉन कॉस 73 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन 59 अपॉन साइन 59 और इसको लिख सकते हैं 6 कॉस 10 अपॉन कॉस 10। तो ये इससे फ्रेंड कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 6 और 2 और यहाँ से बचेगा 6। आप देख लीजिए 5 2 7 और 1 6 घटा देंगे तो 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा और ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हो। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में मान पूछ रहा है, इसके 2-3 पार्ट हैं तो प्रत्येक पार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका कह रहा है tan 26 अपॉन cot 64, इसका मान आपको बताना है डिग्री में। दूसरा है यहाँ पे cosec 31 माइनस sec 59, इसका मान बताना है आपको। एक क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। और चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे साइन 25 और कॉस 65 और प्लस कॉस 25 और साइन 65। ये क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं, चारों को हमें बारी बारी से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन
इसको करते हैं यहाँ पे, तो जैसे ये लिखा हुआ है इसको हम कन्वर्ट करते हैं tan 90 माइनस 64, और यहाँ पे ये हमारा लिखा हुआ है फ्रेंड, ये कॉट लिखा है, यहाँ पे कॉस नहीं है, ये कॉट है, तो इसको करेंगे तो ये हमारा कॉट 64 होगा। यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के होता है, तो कॉट थीटा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64, ये इससे कैंसिल होगा और ये हमारा आंसर आएगा 1, और जो कि ये सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर 1 आना है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे लिखा है तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस, ये वाला लिखा मैंने यहाँ पे, और ये 6 ये लिखा हुआ है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 59 माइनस सेक 59, और आपको ये और ये सेम है, कट जाएंगे और आंसर 0 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है फ्रेंड, ये भी लिखा हुआ है साइन 63 साइन 27, और ये लिखा है 17, और इसको करते हैं तो फ्रेंड ये जैसे लिखा हुआ है साइन, तो स्क्वायर 63 प्लस इसको कर दिया जाए तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, और ये लिखा हुआ है हमारा, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस ये कॉस स्क्वायर 73, ये लिख दें। इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर 63 अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 17 प्लस ये फ्रेंड हमारा 17 था, यहाँ पे 73 होगा, तो यहाँ पे हम 73 लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर 73 इक्वल टू, अभी मैंने फ्रेंड एक फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी जगह पे 1 आएगा, और ये भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी 1 होगा। 1 अपॉन 1 इसका मतलब 1 आंसर होगा, तो इसको सॉल्व करने पर 1 आंसर आना है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला यूज हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। अगर ये आप याद करेंगे तो इसी फॉर्म में ये भी टूटा है और ये भी टूटा है, और दोनों को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट है साइन 25 कॉस 65, तो इसको फ्रेंड किया जाए, तो इसको अगर हम लोग करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हम कर सकते हैं इसको साइन 25, इसको कन्वर्ट कर दें तो हम कर सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस रोक लिया जाए और साइन को कर दें साइन 90 माइनस 25, ये हमने कर दिया। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 25, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के होता है, तो यहाँ पे साइन 25 होगा प्लस कॉस 25 होगा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के होता है, तो ये हमारा कॉस 25 होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये साइन स्क्वायर 25 होगा प्लस इसको कर दें तो ये कॉस स्क्वायर 25 होगा। और फ्रेंड ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये ऑब्वियसली यही बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका ये 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18 के हमारे सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे tan A इक्वल टू cot B, और हमें प्रूव करना है प्रूव दैट है A प्लस B इक्वल टू 90।
ये हमें ला के दिखाना है कि इतना होता है। तो फ्रेंड इसके लिए अगर करें तो आप इसको सॉल्व करो, तो जैसे लिखा हुआ है tan, तो ये हमारा tan a है, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको जैसे ये हमारा होगा cot 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा के। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो tan 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा के। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये हम पहले लिख दें तो ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये होगा। मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद लिख लिया। अगर ये होता थीटा की जगह पे ए होता, तो ये हमारा बनता tan 90 माइनस ए, इस तरीके से बनता। और अगर हमारा बी होता तो बनता cot b इक्वल टू tan 90 माइनस बी बनता, इस तरीके से बनता। तो आप देखो tan cot b दिया हुआ है ये, तो इसकी जगह पे ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, और आप देखो tan दोनों साइडों में रिमूव होगा, तो a इक्वल टू 90 माइनस बी बचेगा। ये इधर लेके आओ तो a प्लस बी जो बनेगा वो 90 बनेगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, और यही हमें लाना था। चेक कर लो, और ये हमें लाना था, और आगे हमारा आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है sec 4a। sec 4a इक्वल टू है cosec ब्रैकेट a माइनस 20 के, और जहाँ 4a एक न्यून कोण है, a का मान बताना है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, अभी न्यून कोण के लिए उसका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 था, सेम वैसे ही प्रोसीजर है इसका, वैसे ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, और यहाँ पे a जो 4a है वो न्यून कोण कह रहा है, और a का मान हमें बताना है। ये जहाँ 4a न्यून कोण है और a का मान हमें बताना है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा करेंगे। तो इसको हम लोग लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये लिखा हुआ है। तो जैसे हम लिखें कि यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारा sec थीटा के। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के होता है। अगर ये पहले लिख लो तो ये लिख सकते हो sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, लिख सकते हो ना। अगर थीटा की जगह पे ये 4a होता तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sec 4a इक्वल टू cosec 90 माइनस 4a, ये लिख सकते हो आप। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो। तो ये लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये हो जाएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो cosec दोनों साइडों में ये हैं, ये हट जाएगा, और हमारा बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, और ये 20 इधर कर दो और ये 4a इधर कर दो, तो 90 प्लस का 20 इक्वल टू a प्लस 4a हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 110 होगा, और ये 5a होगा। अगर a की बात करो तो 110, और ये इसके नीचे आ जाएगा 5, और इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। a बराबर जो आएगा वो 22 डिग्री आएगा आपका। a इक्वल टू आएगा वो 22 डिग्री आएगा। कह रहा 4a जो है वो न्यून कोण है, चेक करो 4a है, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण के लिए मैंने आपको बताया है कि न्यून कोण 90 से कम और 0 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप करोगे 4 × 22 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 88 हो जाएगा, और ये आपका न्यून कोण है। तो इससे ये आपका आंसर सही होगा, a इक्वल टू 22।
और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इससे ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। तो आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ABC कह रहा है ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो। कह रहा है A B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन B प्लस C बटा 2 इक्वल टू कॉस A बटा 2। इस तरीके से ये कह रहा है। इसको प्रूव करने के लिए कब, जब A B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो ये कह रहा है। तो आपको पता है फ्रेंड कि कोई भी त्रिभुज होगा, जैसे ये त्रिभुज हम ले लें ABC, तो कोई भी त्रिभुज ABC होगा तो उसमें 3 कोण बनने वाले हैं, और तीनों कोणों का मान आपको पता है कि 180 डिग्री का होता है। अगर उनके तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C होगा वो 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो B प्लस C रोक लो, तो B प्लस C रोकोगे तो 180 माइनस कोण A जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो दोनों साइडों में 2 से भाग कर दो। करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो ये करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल A बाई 2। इस तरीके से ये आएगा। इसको अगर करें तो इसके नीचे तो हमारा एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 है। इसको अलग अलग करें तो 180/2 माइनस कोण A बाई 2। इसको काट दें तो ये 90 आएगा। लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल A। ये हमारा आ गया। अब हम चेक करें कि हमें लाना क्या है, क्या प्रूव करना है। तो फ्रेंड प्रूव करना है साइन ये हमारा B प्लस C बटा 2 इक्वल टू कॉस A बटा 2। ये हमें प्रूव करना है, एक साइड लेकर के किसी को एक प्रूव करना है। तो फ्रेंड इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं, जैसे ये हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लिख सकते हैं साइन B प्लस C बटा 2। ये हमारा दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं साइन इसको 90 माइनस एंगल A बाई 2, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख रखा है ये कि एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 इक्वल टू 9 माइनस एंगल A बाई 2। तो इसको मैंने हटा दिया है और इसकी जगह पे ये पुटअप कर दिया है। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस कितना A बाई 2, और यही हमें लाना था, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमें मेन काम क्या करना है, हमें मेन काम करना है कि ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है। और आप यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये लिखा। इसकी जगह पे मैंने अप्लाई किया 90 माइनस एंगल A बाई 2, क्योंकि B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई 2 निकला हुआ है। तो इसको मैंने हटाया और इसकी जगह पे ये मैंने लिखा, कहाँ से, यहाँ से, है ना। और ये बन गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के होता है।
तो हमने cos a/2 कर दिया और यही हमें लाना था। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इसे हम लिख सकते हैं हेन प्रूव्ड। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। और फ्रेंड इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 80 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के साथ।